सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। चाइना के द्वारा पाकिस्तान को जाने वाले फाइटर जेट्स की डिलीवरी को इफेक्टिवली रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। बड़ी खबर, 114 राफेल जेट खरीदने की प्रक्रिया तेज हो गई है। फ्रांस को भेजा गया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। पाकिस्तान ने 16 J-10Cs मांगे थे। चाइना बोलता भाग जाए यहां से, कुछ नहीं दे रहा मैं तेरे को। अब J-10C नहीं दे रहा तो भैया J-35 कहां से देगा। बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। चाइना बोलता भाग जाए यहाँ से, भैंस क्या, कोई 16 बोला नहीं दे रहा। साले पैसे पूसे है नहीं तेरे पास, भिखमंगा आदमी कहाँ से आ जाता है। हामी मीर साहब ने पूछा कि ये जो स्टेटस है ये इसी तरह कायम रहेगा और क्या, तो उन्होंने कहा कि We have this report coming up in July, and then a question of renewal of these preferences, and mainly the issues of human rights that we need to see. फिर वो हाथ मिलाते हैं चीनी फौजी से, इस पर भी वो इनको नजरअंदाज करता है। इस पर भी तनकीद हो रही है अवाम की तरफ से कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते। पाकिस्तान के पास एक सपना था। सपना ये था कि चाइना के फाइटर जेट के साथ भारत के साथ जो उसका गैप है उसको छोटा कर सके, लेकिन सपना हो गया चूर चूर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को J-10C की डिलीवरी देने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पता नहीं क्यों चीन इस बार खासा नाराज दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भारत ने उठाया है। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 डिसॉल्ट राइफल मल्टी रोल फाइटर जेट्स की खरीद के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला यह सौदा भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान रक्षा समझौता होने जा रहा है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज होता है जिसके जरिए अंतर सरकारी समझौते के तहत बड़े रक्षा सौदों की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस मेगा डिफेंस डील की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वदेशीकरण है। प्रस्तावित समझौते के अनुसार कुल 114 विमानों में से लगभग 90 जेट विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में किया जाएगा। पाकिस्तान के पास एक सपना था। सपना यह था कि चाइना के फाइटर जेट के साथ भारत के साथ जो उसका गैप है उसको छोटा कर सके, लेकिन सपना हो गया चूर चूर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो J-10C फाइटर थे उसको चाइना ने बोला कि भैया अब मैं नहीं दे रहा। अब इसको बड़ा ध्यान से हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया ऑफिशियली तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है, लेकिन अभी ये जो गए थे ना वहां पर भीख मांगने के लिए, पता ये चला है कि उस टाइम पे इन्होंने बोला कि भैया भाग जाओ यहाँ से, कोई 16 और नहीं दे रहे, ठीक है। और एज ए मैटर फैक्ट रिपोर्ट में क्या है कि भैया डिले है, सम डिलेज इन डिलीवरीज। इट्स नॉट डिलेज इन डिलीवरीज। चाइना हैज सेड कि भाई साहब पैसे निकालो। चाइना पाकिस्तान को कचरे के डिब्बे में नहीं फेंक रहा। चाइना बोल रहा है भैया पैसे दे यार, साले फ्री में थोड़ी मिलता है सब कुछ। अब J-10C पाकिस्तान के लिए बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उसकी जो पूरी पुरानी एयरफोर्स है ना, पूरी एयरफोर्स है, वो पूरी रद्दी में है। आप देखिए इसके बाद मिराज 3, मिराज 5 साले रद्दी जहाज हैं, ठीक है। पुराने पता नहीं 1960s के जहाज चले जा रहे हैं इनके पास, हमारे MiG-21 से भी पुराने हैं वो तो, ठीक है जी। इसके बाद F-15 है जो 50-60 साल पुराने हैं। उसके बाद चाइना के MiG-21 जो J-7s हैं वो भी बहुत साल पुराने हैं। JF-17 थंडर ब्लंडर चंडर जो था, एक जंग फाइटर 17 वही एक नया था, और एक J-10C आने वाले थे। यही एक इसका दम था इसके अंदर। पाकिस्तान ने 36 J-10Cs मांगे थे और 250 PL-15 मांगी थी, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान ने सोचा था आईसा रेडार आ जाएगा, PL-15 आ जाएगी और चाइनीज पूरा एकदम नेटवर्क एयर कॉम्बैट इंटीग्रेशन सब कुछ हो जाएगा, तो पाकिस्तान फिर भारत को आराम से खेल जाएगा। वो तो अब सिंदूर में देख लिया किसने किसको खेला, वो तो देख लिया। लेकिन जो 16 आने वाले थे वो भी चाइना बोलता भैया नहीं दे सकता तेरे को मैं। एंड 20 जहाज एक स्क्वाड्रन होती है साहब, एक। अब देखिए चाइना का बड़ा जो बिहेवियर है उसको दो तरह से देखना पड़ेगा। ऑन द सरफेस चाइना इज एक स्ट्रेटेजिक बैकर है पाकिस्तान का, बट अंडरनीथ चाइना बोलता है यार बहुत हो गया भाई, कितने पैसे कितना खर्चा करूं, तुम्हारे से साले जो कुछ दिया वो तो चलाया नहीं, ऊपर से भारत से ठुके आगे।
ठीक है, बीजिंग चाइना की तरफ से डिस्काउंट दिए जाएंगे, डिफर्ड लोन दिए जाएंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा और ये सब फ्री होगा। लेकिन यार जब चीजें आप लेते हो तो भैया फिर ठीक है थोड़ा सब्सिडी वब्सिडी कर देंगे तुमको, बट यार पैसे तो देने पड़ेंगे ना साहब, बिना पैसे के कैसे दोगे ऐसे? अब चाइना के पास खुद नहीं है पैसे यार, तुम्हारे पास क्या करेगा वो? क्योंकि चाइना चाहता है कि यार ऐसा नहीं है कि साले मैं तुमको वो चैरिटी दे रहा हूं यहाँ पर कि ले जा यार 36 और ले जा, ये भी ले जा, वो भी ले जा, कोई चैरिटी चूरिटी नहीं है। ट्रंप ने ईरान तनाज़े में सालिसों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मामला जो है वो ईरान के साथ था और अब सालिस निशाने पर आ रहे हैं और पाकिस्तान भी उन सालिसों में से एक सालिस है। ये मामला है क्या, इसकी तफसीलात क्या है और एक बार फिर इस खदशे का इजहार क्यों किया जा रहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की आ सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो वार्निंग दी है, धमकी भी दी है और आखिरी मौका भी जिसको बार बार वो कह रहे हैं, वो किसको पैगाम है और अगर आखिरी मौके से फ़ायदा ना उठाया गया तो फिर होगा क्या? ये सारा मामला और इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान या पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है उसके लिए क्या मुश्किलात अभी भी बदस्तूर मौजूद हैं और ख़तरात मौजूद हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के महाज के ऊपर, सफारती महाज जो मशरक़ वस्ता से मुतल्लिक है उसके ऊपर, और फिर माशी महाज जो अमेरिका के अंदर है और जो सियासी महाज अमेरिका के अंदर है, इन चार महाज के ऊपर बहुत टफ इस वक्त जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसको सामना करना पड़ रहा है और उसको हर महाज के ऊपर बिल्कुल वैसे ही नाकामियाँ हो रही हैं जैसे पाकिस्तान की रजीम को हर महाज के ऊपर कदम कदम के ऊपर इनकी नाकामी मुकद्दर बन चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। आपको याद होगा अमेरिकी सदर ने कहा कि जनाब डील के करीब है, 24 घंटों में डील हो जाएगी, फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो चुका है, सालिसों की मदद से जो है कि बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई है। लेकिन अब दो तीन चीज़ें आप ज़हन में रखें। एक तो जो इसराइल के वज़ीर हैं बिन गोयर, उनका बयान आप ज़हन में रखें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मंजूरी के बगैर ईरान के साथ डील ही नहीं हो सकती और हम अमेरिका को ईरान के साथ डील की इजाज़त नहीं देंगे। अब ये बयान सामने रखें और फिर जो 24 घंटों के अंदर अंदर जो मार्क रूबियो भी दिल्ली में खड़े होकर ये कह रहे थे कि जनाब फ़ायदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया और कहा कि जनाब 24 घंटों के अंदर जो है कि आज मायदा जो है कि वो फ्रेमवर्क बिल्कुल तैयार हो गया है, दस्तखत हो जाएंगे। और फिर मामला अभी तक जो है कि वो क्यों नहीं हल हुआ, उसमें एक बड़ी वजह ये है। दूसरा बड़ी वजह जो है इसमें आप ये ज़हन में रखें कि जो मामला शुरू हुआ था ईरान में रजीम चेंज ग्रेटर इसराइल के नाम के ऊपर और प्लान के ऊपर, वो मामला घूम फिर के वापस वो मामला जनाब फिर ईरान के जोहरी तनसीबात, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान की यूरेनियम, घूमता घुमाता फिर जनाब मामला आ गया इब्राहिमी कार्ड के ऊपर, अब नया हरमज़ दरमियान में आया और वहाँ से घूमता घुमाता फिर दोबारा यूरेनियम की तरफ और यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम और वहाँ से घूम घुमा के अब इब्राहिमी कार्ड के ऊपर आके सुई फंस गई। अब